हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग कॉन्सेप्ट्स विद रेखा में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है आगरा का मशहूर पेठा रेसिपी, जिसे कि हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। मैं दो तरह का पेठा आपको बनाना बताऊंगी, एक जूसी अंगूरी पेठा और दूसरा ड्राई पेठा, जिसे कि हम 3-4 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लेना है पका हुआ पेठा। पके हुए पेठे की यह पहचान है कि बाहर से सफ़ेद होता है। हमने ग्रीन पेठा बाहर से बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो कच्चा पेठा होता है। जब अच्छे से पक जाए तो वो वाइट कलर का हो जाता है। अब ये जो वाइट वाइट सा पाउडर होता है पेठे के बाहर, इसे हमने किसी कपड़े से, मैंने इसे कैरी बैग से साफ़ कर रही हूँ, नलके के नीचे रखना है और अच्छे से साफ़ कर लेना है। बाहर से साफ़ हमने इसलिए करना है क्योंकि जब हमने पीसीस काटेंगे हम इसके, तो हमारे हाथों में इसका वाइट सा पाउडर नहीं चिपकेगा। मैंने इसके 2 पीसीस कर दिए हैं। और पके हुए पेठे की दूसरी पहचान यह है कि इसका बीज जो होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है जब ये अच्छे से पक जाता है। और बीज का पोर्शन हमने इस तरह से छुरी से निकाल लेना है। अब आपने अपनी चॉइस के अनुसार छोटे बड़े पीसीस कर लेने हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगे, और इस तरह से हमने काट लेना है। और बीच का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, इसे हमने पूरा निकाल देना है, क्योंकि सॉफ्ट पोर्शन हमने इसका नहीं लेना है, हमें इसका हार्ड पीस ही चाहिए। और इस तरह से हमने छुरी से छिलके को निकाल देना है। हमने इसका ग्रीन पोर्शन बिल्कुल भी नहीं रखना है। और इसी तरह से हमने सारे पीसेस काट लेने हैं, कुछ इस तरह से। अब हमने इनके एक एक पीस पे फोक से, छुरी से, या जो सिलाई होती है निटिंग की, उससे भी आप इसमें होल कर सकते हो। सब चारों तरफ से हमने इसमें होल कर देने हैं। होल करने से क्या होता है कि जब हम इन्हें चाशनी में पकाएंगे तो चाशनी में जो मीठा होगा वो काफ़ी अंदर तक हमारा इन पीसेस में चला जाएगा। आपने हर तरफ से इनमें होल कर देने हैं, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं छोड़ना है कि जिसमें होल ना हो। वैसे सबसे अच्छा रहता है कि फोक से अगर आप करेंगे तो एक ही बारी में आपके 4 होल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस को होल कर दिए हैं। अब जो साफ करके काटा हुआ पेठा जो है वो हमारा 2 किलो है। तो हमने मेजरिंग के लिए पानी भी 2 लीटर लेना है। और इसमें हमने 2 चम्मच खाने वाला चूना डाल देना है। चम्मच वो जैसे नॉर्मली हम घर में जो चम्मच यूज़ करते हैं उसी साइज़ का चम्मच लें और अच्छे से चूने को अच्छे से मिक्स कर लें। यह चूना आपको बड़ी इजीली पान वाले की दुकान पे मिलेगा, और वो भी बहुत ही सस्ते में मिलेगा। अब हमने पेठे के पीसेस को 10-12 घंटे के लिए इसी तरह पानी में रहने देना है। मैंने इन पीसेस को ओवरनाइट डुबो कर रखा था। अब पेठे के पीसेस हार्ड से हो चुके हैं। चूने के पानी में पेठे को इसीलिए डाला जाता है ताकि इनका कसैलापन थोड़ा सा दूर हो जाए और इनमें एक अच्छा सा क्रंच सा आ जाए। अब इन पीसेस को हमने नलके के नीचे 6-7 बार अच्छे से धोना है ताकि इनका जो चूना है वो सारा निकल जाए। अब हमने 2 किलो जो था वो हमारा पेठा था, तो 2 लीटर ही हमने पानी लेना है और पतीले में डाल के इसे गैस पर रख देना है। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके बाद आपने 20 मिनट के लिए इसे फुल आंच पे उबलने देना है ताकि पेठा हमारा अच्छे से पक जाए। अब 20 मिनट उबलने के बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में निकाल दिया है। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दें। अब हमने 2 किलो पेठे के लिए 1 किलो 100 ग्राम चीनी लेनी है। मेजरिंग का आप खास ध्यान दें। मेरी इस रेसिपी के एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका पेठा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब चीनी में हमने 400 ml पानी डाल देना है, करीब 2 गिलास। और चीनी को अब हमने फुल आंच पे मेल्ट होने के लिए रख देना है। तब तक हमने जो पेठे के पीसेस हमारे ठंडे हो चुके हैं उनका हमने निचोड़ के पानी निकाल देना है। हल्के हाथों से दबाकर इनका पानी निकाल दें। एक एक पीस को हल्के से प्रेस करें और पानी निकाल दें। इस पेठे के प्रोसेस को अच्छे से तैयार होने में 2 से ढाई दिन लग जाते हैं, लेकिन जो एक दिन की जो हमारी मेहनत होती है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। पेठे में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें कुछ बूंदे स्ट्रॉबेरी एसेंस की डाल रही हूँ। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। अब हमने इसमें पेठे के पीसेस को भी डाल दिया है। अब हमने पेठे के पीसेस को 20 मिनट तक फुल आंच पर पकाना है ताकि चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए।
बीच में हमने 1-2 बार पीसीस को हिला देना है ताकि थोड़ा सा पीसीस हमारे ऊपर से नीचे पलट जाए। हमने जो इसमें खाने वाला चूना डाला था वह कोई केमिकल नहीं है, बल्कि यह चूना जो है वो कैल्शियम का भंडार माना जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अब हमें इस पेठे के पीसीस को उबालते उबालते 20 मिनट हो चुके हैं। चाशनी भी थोड़ी सी थिक सी हो गई है। इसकी लास्ट ड्रॉप जो है वो थोड़ी सी लंबी जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक हमें अभी चाशनी नहीं चाहिए, हमें ऐसी ही चाहिए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हमने इन पीसीस को 8 से 10 घंटे के लिए ढककर इसी तरह रखे रखना है। मैंने इन पीसीस को सारी रात के लिए चाशनी में रखे रखा था। चाशनी काफ़ी हद तक कम हो गई है क्योंकि पीसीस ने चाशनी को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर हमने इन चाशनी को थिक होने के लिए रख देना है। अब चाशनी में उबाल सा आ गया है। अब इसके बाद हमने 10 मिनट तक इसे पकाना है ताकि चाशनी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और बीच बीच में अब हमने इसे पलटते जाना है, क्योंकि चाशनी गाढ़ी होगी तो पतीले में नीचे जलने का डर रहेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये पेठा जो है वो बनके बहुत ही टेस्टी बनता है। और अपने बनाए हुए पेठे की बात ही कुछ अलग है। ना तो इसमें कोई केमिकल है, ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है। अब 10 मिनट के बाद चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और पीसीस का कलर भी चेंज हो गया है। आप कोई स्टैंड ले लें या कोई छलनी ले लें आप, या फिर आप जाली भी ले सकते हो, जैसे कि जिसको कि हम पतीले के ऊपर ढककर रखते हैं। अब पेठे के एक एक पीसेस को हमने स्टैंड पे रख देना है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा जो चाशनी लगी होगी वो नीचे स्टैंड से नीचे निकल जाएगी। हमारा रस से भरा अंगूरी पेठा बनाने के लिए हमने इसे 1 घंटे के लिए ही सूखने के लिए रखना है। अब 1 घंटा हो चुका है। हमारा अंगूरी पेठा बनकर तैयार है। आप इस पेठे को 15 से 20 दिन तक बिना फ्रिज के यूज़ कर सकते हो। अब मैं आधा पेठा आपको ड्राई वाला पेठा बनाकर बताऊंगी। तब हमने क्या करना है, तब हमने इसको पतीले में ही रहने देना है, स्टैंड पे इसे नहीं रखना है। और गैस की फ्लेम को हमने लो पे कर देना है और पेठे के पीसेस को सूखने देना है और लगातार हाथ से इसे हिलाते जाना है। बस इसमें हमने करना क्या है कि चाशनी को हमने कुछ जमने वाली कंसिस्टेंसी में लाना है और साथ साथ में इसे हिलाते जाना है। 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी जो है वो गाढ़ी सी हो जाएगी। पेठे के पीसेस में वाइट सी परत, चाशनी की जो परत है वो वाइट सी परत आनी शुरू हो गई है। अब 6 मिनट हो चुके हैं। 6 मिनट के बाद हमारी चाशनी जो है इस तरह से काफ़ी हद तक हमारी चाशनी सेट होना शुरू हो गई है और चाशनी की जो लेयर है वो अच्छे से पीसेस पे आना शुरू हो गई है। हमारा हर एक पीस चाशनी से कोट हो चुका है। अब इनके पीसेस को हमने बहुत ठंडा नहीं होने देना है, हल्का गर्म ही हमने इन पीसेस को निकाल देना है। अब इनके एक एक पीस को हमने प्लेट में सूखने के लिए रख देना है। अब हमने इन पीसेस को 15-20 मिनट के लिए हवा में सूखने के लिए रख देना है। घर के अंदर जितनी हवा होती है बस उसी में हमने इसे सुखाना है। अब ड्राई पेठा हमारा बनकर तैयार है। आप इस पेठे को बिना फ्रिज के 3-4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही क्रंची पेठा बनकर तैयार हुआ है। आप इस पेठा स्वीट्स को करवा चौथ की सरगी में भी खा सकते हो और दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए भी आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। बाहर से क्रंची और अंदर तक मीठे से भरा हुआ हमारा ड्राई पेठा बनकर तैयार है। हमने जो अंगूरी पेठा बनाया था उसे भी मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ। यह पेठा बाहर से एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम जूसी पेठा बनकर तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी पेठा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी।